भाजपा सांसद मनोज तिवारी वाराणसी पहुंचे। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि भाजपा के सभी कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी के सिपाही हैं। उनका सिपाही होना गर्व की बात है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पीओके को भारत में मिलाने का रास्ता साफ हो जाएगा। वह रविवार को पंचकोशी पर आयोजित एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने एक एक कार्यकर्ता से 5-5 वोट डलवाने के लिए कहा। बोले, वोट इस प्रकार दिलवाइए कि अयोध्या जाने पर भगवान राम की मूर्ति से आंखें मिला सकें। मनोज तिवारी ने कहा कि हम लोग दुर्गा भक्त हैं। देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों को उनकी जगह दिखाएंगे। राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने भी विचार रखे। संचालन विधानसभा प्रभारी अरविंद सिंह ने किया। इस मौके पर ब्रिजेश श्रीवास्तव, सभासद राजेश यादव, पार्षद अभय पांडे आदि उपस्थित थे। पर भी नजर है पूरे देश की। क्या लगता है जो वोटिंग हुई है उसके बाद लोगों का विचार? बहुत अच्छा वोटिंग हुआ है। और देखो, हम लोग तो भैया माई के पुजारी हैं बस, और माई के भक्तों की कभी पराजय नहीं हो सकती। हमारे खिलाफ जिस व्यक्ति को दिया गया, हम लोग तो माँ दुर्गा के भक्त हैं, और हमारे सामने जिसको दिया गया, कांग्रेस ने जिसको दिया, इंडिया अलायंस ने, वो महिषासुर की पूजा करता है। आप सोचो, कांग्रेस महिषासुर के पुजारी की पूजा करने वालों को अब अपना टिकट दे रही है, और इतनी वोट से उनको वहां से हरा के भेजेंगे कि इस देश में माँ भगवती की का अपमान करने वाले, देश के टुकड़े टुकड़े करने सोचने वाले, उनको उनकी जगह दिखाएंगे। बहुत अच्छा है। अब हम लोग देखिए, मैं तो पूरे देश में गली गली जा रहा हूँ। ये तो हमारी बहन, यहाँ पे मैं एक बार गाना की शूटिंग किया था, तो हम देख ली तो हमारा याद आ गई, तो हम बोली ड्राइवर के तनी रोक देख तनी की, तो यहीं पे कभी गाना बनाए थे। यहीं आज आके बहन से मोदी जी के लिए कहे, दीदी जागे रहना, भैया जागे रहना, बाबू जागे रहना। जागे रहना है, क्योंकि मोदी इस देश का भाग्य बन गए। गरीबों के लिए, बेसहारों के लिए मसीहा बन गए। तो हमारा कर्तव्य बनता है, हम तो अपना उनको वोट देना है इसलिए, और वोट भी ऐसा देना है कि दुनिया देखे कि मोदी कितने ज्यादा वोटों से जीतते हैं। कल प्रियंका गांधी और डिंपल यादव ने भी यहाँ रोड शो किया था। एक तरीके से अपनी ताकत का जो प्रदर्शन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय के समर्थन में किया था। दावा कर रहे हैं कि भारी संख्या में लोग जुटे थे समर्थन करने। भाई, उनकी कैसी ताकत? कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग को टिकट दे रही। आपको पता चला ना, जो भारत की सेना को गाली देता है उसको कांग्रेस टिकट दे रही है। जो घर घर से आतंकवादी निकालने की बात करता है, आप लोग पता है। तो मेरा मानना है कि अब इस देश में गरीबों की ताकत बढ़नी चाहिए, और वो बढ़ाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए अब व्यक्ति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अब तो विकास भी और विरासत भी, जो हाईवे भी बनाए, जो घर घर इज्जत घर भी बनवाए, बहनों को, ये रेडी पटरी वालों को काम करने के लिए 50,000 रुपया भी दे बिना इंटरेस्ट के, और वो व्यक्ति जो कि भगवान श्री राम का मंदिर भी बनाए, इससे बड़ा भारत को चांद तक पहुंचाए। तो भैया अभी चलने दो। कितना सीट कितना आ रहा? आपका क्या आकलन? आपका आकलन? मेरा आकलन अभी तक है कि हम लोग लगभग, कल जो चुनाव हुआ है उसमें हम लोग लगभग 370 के आसपास तक पहुंच चुके हैं। अंतिम चरण है, पक्का 400 पार हो। और दिल्ली में सातों में से 7 जीतल जाएगी। आप कन्हैया कुमार को कितने वोट से हरा रहे? देखो, हरा रहे, मुझे लगता है कि वो ये जो मार्जिन होगा 5 लाख के आसपास होगा।